जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। कौन बनेगा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का 2027 में? योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार बनेंगे, अखिलेश यादव जी बनेंगे, या बहन मायावती जी बनेगी, या त्रिशंकु विधानसभा होगी? कौन बनेगा? मुद्दा क्या होगा? जातिवाद का होगा या धर्म का होगा? हिंदू और मुसलमान का होगा या विकास का होगा? भाई कैसा पीडीए? हम कहते जब वो सरकार में थे हाँ। तब तो पीडीए को याद नहीं आया। कौन सरकार में था? अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी जब सरकार में थे, जब सरकार इनकी थी हाँ। तब निषादों की याद नहीं किए, तब नहीं बताया कि पीडीए है। हाँ। जब पुलिस में भर्ती करना हो, लेखपाल में भर्ती करना हो, जब डीएम एसडीएम बनाना हो, तब तो पीडीए याद नहीं आए। हाँ। अब ये कैसा पीडीए? आज सत्ता से बाहर है हाँ। तो निषादों का देन है, इसलिए सत्ता से बाहर है, इसलिए आज के दिन में निषादों की याद कर रहे हैं। आज के दिन में ऐसे बेईमान, ऐसे लोगों के झांसे में हमारा समाज नहीं आने वाले। सब खोखलेबाजी है, ये धोखेबाजी है, ये कहीं ना कहीं एक निषादों को ठगने की ये केवल बयान है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो समाजवादी पार्टी कहती है, अखिलेश यादव जी कहते हैं कि ये जितने लोग हैं सब हमारे पीडीए के हिस्सा हैं, तो आप लोग भी तो उसी में आते हैं। पीडीए का मतलब पार्टी ऑफ डिम्पल अखिलेश। हाँ। पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं है। हाँ। जो कि क्या नाम है, डिम्पल और अखिलेश जी चला रहे हैं। हाँ। आज हमारी आबादी 18% है। हाँ। लेकिन ये क्या नाम है, दलाल हाँ। हम लोग को मतलब पीछे किए हैं। क्यों भैया? हम लोग का हक अधिकार कहाँ गया? हम लोग का हक अधिकार क्यों नहीं दे रहे हो आप? हाँ। हमने क्यों मतलब सपा को मतलब हमने वोट दिया। हाँ। लेकिन हमारा अधिकार मिला क्या? हाँ। बसपा को हमने वोट दिया, क्या हमारा अधिकार मिला क्या? हाँ। आज भाजपा को हमने वोट दिया, फिर भी हम अधिकार से भी छटे हुए हैं। हाँ। क्यों? तो हम लोगों की यह मांग है, हम लोग का आरक्षण दिया जाए। हाँ। और ये है तो मंत्री हमारे वकील हैं। हाँ। और हमारे आरक्षण की बात कर रहे हैं और मिलेगा आरक्षण? बिल्कुल मिलेगा। महामना डॉक्टर संजय हाँ। जिन्होंने आरक्षण के दस्तावेज इकट्ठा किए हैं, हाँ। हमें पूरा भरोसा है कि उनके ही नेतृत्व में प्रमाण पत्र भी जारी होगा। और कोई नेता, क्योंकि आज डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का दिन है हाँ। कि निषादों के बच्चों में आरक्षण की भूख पैदा करने वाले अगर कोई नेता है तो महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी हैं। और किसी ने आरक्षण के बारे में किसी को यही नहीं पता। हाँ। आज डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के अलावा दूसरे निषाद नेताओं को, चाहे वो कोई भी हो, हाँ। चाहे भले आज भी यहाँ से कोई भी विधायक रहे हो, हाँ। आज वर्तमान में, हाँ। आज उन्हें यह भी नहीं पता कि आज किस नंबर पे हमारे मछुआ समाज के लोगों का आरक्षण लिखा है, हाँ। किस सूची में लिखा है, हाँ। किस नंबर पे लिखा है, हाँ। किस नाम से लिखा है, हाँ। यहाँ तक लोगों को नहीं पता। तो ऐसे लोग हमारे समाज का क्या भला कर सकते हैं? महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी आज आरक्षण के दस्तावेज इकट्ठा किए, हाँ। प्रमाण पत्र भी वही जारी कराएंगे। योगी जी ने पिछले 9 साल में क्या क्या दिया आपके समाज आज को? हम लोगों को क्या देखो, आज के दिन में, आज ये धरती है, इलाहाबाद की धरती है, हाँ। प्रभु निषाद राज की धरती है। कभी यहाँ पे जब हमारी सरकार नहीं थी, आज हम एनडीए सरकार नहीं थी, हाँ। तो ये निषाद राज का किला जंगल में पड़ा था, हाँ। जंगल में था। लेकिन आज महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी आए, हाँ। जैसे त्रेता युग में श्री रामचंद्र और निषाद राज जी गले मिले थे, तो पूरी दुनिया में रामराज फैला था, निषाद राज फैला था। आज के युग में श्री रामचंद्र जी के रूप में योगी मोदी जी और निषाद राज के रूप में आज डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी गले मिले हैं। तो आज देख लीजिए, आज वो निषाद राज का किला आज जंगल से मंगल हो रहा है। आज वो कई फीट ऊंची, 56 फीट ऊंची प्रभु निषाद राज की प्रतिमा लगी हुई है और राम की, और कई एकड़ में पार्क। आज के दिन में हमारे समाज को आज सम्मान बढ़ रहा है, इतिहास मिला है। आज के कहीं ना कहीं सुंदरीकरण हो रहा है, कहीं ना कहीं किसी समाज के एक नंबर पे सम्मान होता है, दूसरे नंबर पे नोट नौकरी होता है, मान सम्मान। आज महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार निषादों का मान सम्मान बढ़ा रही है। ये बताइए कि समाजवादी पार्टी वाले कहते हैं कि बीजेपी में ये जो सरकार चल रही है अभी एनडीए की, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया है, भ्रष्टाचार का रेट बढ़ गया है। हम कहते हैं कि वो अपने को देखे ना, वो अपने कॉलर को देखे ना। उनकी जब सरकार थी तो कोई महिलाएं सुरक्षित घर से निकल नहीं पाती थी। किसकी? जब उनकी अखिलेश यादव जी की सरकार थी तब महिलाएं कहाँ सुरक्षित थी? आज के दिन, उस समय देखिए उस समय का क्या माहौल था, उस समय क्या मंजर था, कितना गोलियां चलती थी। अरे भाई, जब हम लोग 7 जून 2015 को जब आरक्षण की आवाज को हम लोग रेलवे ट्रैक में आंदोलन कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे, यही सपा की सरकार गोलियां चलाने का काम किए थे। वहाँ पे हमारा इटावा। अखिलेश यादव जी कहते हैं पीडीए की हिस्सा है आप लोग। हम पीडीए हैं। हाँ। लेकिन पीडीए तब, हाँ। जब 4 बार सरकार में थे, तब पीडीए क्यों नहीं याद आया? हाँ। जब सरकारी नौकरियों पर भर्तियां हुई हैं, हाँ। उन भर्तियों में हमें क्यों ना लाया गया? आज जब वो सत्ता से बाहर है, हाँ। तब उनको हम याद आ रहे हैं। हाँ। लेकिन जब सत्ता में थे, हाँ। तब उन्होंने क्यों नहीं हमें अधिकार दिया था? हाँ। क्यों नहीं हमें नौकरी दिया था? क्यों नहीं हमें आरक्षण दिलवाया था? रहने वाला शहीद अखिलेश निषाद जी, उनको गोली लग जाती, शहीद हो जाता है। क्या बात करते हैं भाई? आज वो गोली चलवाने वाली सरकार है उनकी सरकारी रही है, उनके सरकारी गुंडे हमारे निषादों पर गोली चलवाने का काम किए थे, लाठियां बरसाने का काम किए थे, हमारे नेता को मरवाने का काम किए
किए थे। वीरांगना फूलन देवी जैसे वीरांगना फूलन देवी जी आज उनका मोह भंग हो जाता सपा से मोह भंग होने के बाद 27 दिन बाद पार्टी बनाती है, 27 दिन बाद 28वें दिन उनकी हत्या हो जाती है। क्या बात है भाई, आज उनकी सीबीआई जांच मामला डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी की मांग कर रहे हैं। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आने वाले समय में सबका हिसाब निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल निषाद पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी और निषाद पार्टी जब सरकार में आएगी वो लोग लेने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी कह रही है गुंडों की सरकार है, फर्जी इनकाउंटर कराती है ये। हम वही तो मैंने कहा तब उस समय 7 जून तो जीता जागता उदाहरण है। 7 जून 2015 को मैंने कहा ना, हजारों कार्यकर्ता 7 जून 2015 को कसरवल रेल ट्रैक आंदोलन कर रहे थे। वहाँ पे गोलियां चलवाने का काम किए थे, आंसू के गोले छोड़े थे, लाठियां बरसाए थे। वहाँ पे दर्जनों भर 2-4 दर्जन लोग नामजद मुकदमा दर्ज हुआ था। क्या बात करते हैं ऐसे लोग, ये सब फर्जी हैं, आज सत्ता से दूर है तो आज के कहीं ना कहीं ये झूठे आरोप लगा रहे हैं। और जो सत्ता के विपक्ष जो सत्ता से दूर है उनका काम ही है आरोप लगाना, उनका काम है कमी निकालना, तो उनका काम है वो अपना काम कर रहे हैं। 2027 में अखिलेश यादव जी बनेंगे मुख्यमंत्री, बहुत कोसों दूर है। आज के दिन में कहते हैं कि हिस्ट्री इज मदर ऑफ पॉलिटिक्स एंड मूवमेंट इज फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास राजनीति की माँ होती है, आंदोलन उसका बाप होता है। आज निषादों को पता चल गया कि हमारे पुरखे कभी राजा थे, महाराजा थे, हमारे पुरखे शासन सत्ता व्यवस्था चलाते थे। आज के दिन पहले कभी हमारे पुरखों की जब हमारे पुरखों के बाजों में ताकत होती थी तो सामने वाले का गला रेत करके हुकूमत करते थे। आज हमारे समाज के वोट हमारे बाजू में ताकत हो या ना हो, लेकिन निषादों के वोट में ताकत है। जिस तरफ निषाद समाज जाएगा उसकी सरकार होगी। और निषाद समाज महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के साथ में है, निषाद समाज निषाद पार्टी के साथ है, निषाद समाज मैरून कलर के झंडे के साथ है। जिस तरफ निषाद पार्टी जाएगी 2027 में वही शासन सत्ता चलाएगा और सब कोई अन्यथा सब कोई। मैंने कहा ना कि जो निषादों की बात करेगा वही उत्तर प्रदेश में राज कर देगा, अन्यथा सत्ता से दूर रहेगा, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। आज के दिन निषाद समाजवादी पार्टी कहती है सबसे ज्यादा अगर जातिवादी सरकार है तो ये वर्तमान सरकार। अरे भाई जातवादी और परिवारवादी उनके में भी लगता है। जब उनकी सरकार थी मुलायम सिंह यादव जी 27 लाल बत्ती अपने लोगों को देने का काम किए थे और अपने लोगों को 48,000 पुलिस कर्मचारियों की वैकेंसी आई थी। 48,000 में 38,000 वैकेंसी झर यादव भाइयों को देने का काम किए थे। उस समय किसी भी थाने में जाते थे देखते थे जिस भी सिपाही की नेम प्लेट में उसके नाम की आगे पीछे यादव लिखा रहता था। उन्होंने अपने लोगों को भर्ती करने का काम किए, उन्होंने डीएम बनाया, उन्होंने कमिश्नर बनाया, उन्होंने आज के दिन में अपने लोगों को देने कैसा जात वो भी रहे जातिवाद। मैं कहता हूं कि चलिए ठीक है, कोई नहीं, जिन्होंने संगठन को खड़ा बड़ा किया, जिन्होंने झंडा उठाया, मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने तो अपने समाज के लोगों को देने काम किया। मैं बधाई देता हूं उनको जी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। जोरदार तालियां। ओके, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।